टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। 23 सितंबर 2024 की ये शाम हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का जो है क्वेरीज आ रही है रोज़गार पंजीयन के अकॉर्डिंग। तो इस पर मैं वैसे 4-5 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और आपको जब फॉर्म भरने के पहले जो सावधानियाँ मैंने बताई थी उसमें भी ये बताया था कि आपके पास पहले ये देख लेना कि मेरे पास जो है जीवित रोज़गार पंजीयन है अथवा नहीं, क्योंकि रूल बुक में ये क्लियर लिखा है कि फॉर्म भरने के समय जो है आपका एक जीवित रोज़गार पंजीयन होना चाहिए मध्य प्रदेश रोज़गार पंजीयन कार्यालय का। तो वो एक अनिवार्य दस्तावेज़ कई बार हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने जो अपना रोज़गार पंजीयन बनाया था वो एक्सपायर हो गया। वैसे तो देखो, रोज़गार पंजीयन जो होता है उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल होती है, लेकिन हो सकता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो वो अपने अंतिम समय में चल रहा हो, तो हो सकता है कि अब वो 1 साल का समय होने जा रहा है तो अब वो एक्सपायर हो गया हो। तो उस स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस स्थिति में अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आपको बस उसका प्रिंट आउट रखना है कि हाँ, मैं उस टाइम पे जो है ये जीवित रोज़गार पंजीयन मेरे पास था। और उसके बाद जो है आप चाहे तो नया बना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिन्यूअल में। रिन्यूअल आसानी से जो है रोज़गार पंजीयन की साइट पर होता नहीं है। अगर रिन्यूअल हो जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उसका रोज़गार पंजीयन क्रमांक चेंज नहीं होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा भी बना सकते हैं। पहले तो प्रयास रिन्यूअल का करना है। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ ये है कि सर जब हम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम हमारे पास रोज़गार पंजीयन था ही नहीं, हमने जो है अब रोज़गार पंजीयन बना लिया है। लेकिन उनका तर्क ये है कि सर हमने तो अपने फॉर्म भरते समय जो है उसमें जो है क्रमांक जो है मेंशन ही नहीं किया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रमांक आपने मेंशन नहीं किया था, लेकिन जो आपका रोज़गार पंजीयन है वो डेट ऑफ इशूएंस, मतलब जब वो जारी किया गया है उसकी डेट उसमें ज़रूर होती है। तो अगर वो फॉर्म भरने की डेट से बाद का हुआ तो वो आपके लिए दिक्कत का विषय बन सकता है। ये तो वहाँ पर बैठी जो कमेटी रहेगी जो आपका दस्तावेज़ वेरिफिकेशन कर रही है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो आपको लेती है अथवा नहीं लेती है फिज़िकल टेस्ट में। क्योंकि रूल बुक के अकॉर्डिंग जाओगे अगर आप, तो रूल बुक के अकॉर्डिंग तो फॉर्म भरने की दिनांक पर जो है आपके पास एक जीवित रोज़गार पंजीयन होना चाहिए था, लेकिन नहीं रहा और उसके बाद भी आपने फॉर्म फिलअप किया, तो वो जो है आपके लिए दिक्कत का विषय हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके लिए डैम श्योर हूँ कि ऐसी दिक्कत हो भी सकती है। हो सकता है कि कमेटी जो है उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन जो है रोज़गार पंजीयन को लेकर हमें देखने को मिला है। वो ये कि इस बार क्रमांक जो है रोज़गार पंजीयन का जो क्रमांक है वो दर्ज नहीं करवाया गया है। तो हो सकता है कि आप इसमें एक कह सकते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट कर लें अथवा नहीं, ये पूरा जो है कमेटी के ऊपर डिसाइड करेगा। तो सारी शर्तें मैंने बता दी। पहली शर्त ये कि फॉर्म भरते समय आपके पास जीवित रोज़गार पंजीयन था, लेकिन अब वो एक्सपायर हो गया है, तो आप उसे रिन्यूअल करा सकते हैं या जो है नया बना के ले जा सकते हैं, लेकिन पुराना लेकर जाना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन ये कि फॉर्म भरते समय आपके पास जीवित रोज़गार पंजीयन था ही नहीं, आपने अब बनाया है, तो आप फिर अब वही वाला लेके जाइएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ पर जो है रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरते समय हमारा जीवित रोज़गार पंजीयन होना आवश्यक था। क्योंकि अब आप बोलोगे उनको कैसे पता चलेगा, तो उनको ऐसे पता चलेगा कि जब आपका ये रोज़गार पंजीयन दिनांक है ना, उसमें जो है मेंशन हो जाता है। जैसे वो क्रमांक डालेंगे तो उसमें जब वो कब जारी किया गया है, तो अब जैसे अब वो अभी जारी किया जाएगा तो उसमें अभी की डेट होगी, फॉर्म भरने के समय की डेट थोड़ी ना होगी। तो ऐसे है वो, लेकिन कमेटी पे डिपेंड करेगा कि वो आपके उसको एक्सेप्ट करती है अथवा नहीं, इसमें संशय बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आपका उस समय जीवित रोज़गार पंजीयन था और अभी वो एक्सपायर हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस समय था ना जीवित, तो वही चल जाएगा। उसके पास प्रिंट आउट बस जो है अच्छे से रखिएगा संभाल के। प्रिंट आउट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं मध्य प्रदेश रोज़गार पंजीयन कार्यालय की जो वेबसाइट है उससे जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके। तो ठीक है, तो रोज़गार पंजीयन को रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमें जो है बता सकते हैं। उनके जवाब जो है हम कमेंट के माध्यम से भी आपको दे देंगे। बाकी और रोज़गार पंजीयन को लेकर और इसमें ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, 2 ही चीज़ें हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। बाकी जो आपकी क्वेरीज़ है आप कमेंट में छोड़िएगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। 4 से 5 दिन में जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल चालू होने वाले हैं। इंजरी से बचे रहिएगा, डाइट अच्छी लेते रहिएगा, नींद अच्छी लेते रहिएगा और अपना बेस्ट देने का प्रयास करिएगा, ताकि ये वर्दी जो है आपकी हो। 52,000 लोग आ रहे हैं गाइस, उनको अपन को पीछे छोड़ के जो है आगे बढ़ना है और अपनी वर्दी को जो है लेकर ही रहना है। जय हिंद, जय भारत।